आत्मज्ञान क्या है? व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट? हमने कई बार सुना है अपने परिवार, गुरुजनों के माध्यम से कि बुद्ध को इस दिन इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर को इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आखिर उन्हें किस ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्या उन्हें फिजिक्स का ज्ञान हुआ, केमिस्ट्री का ज्ञान हुआ, बायोलॉजी का ज्ञान हुआ? आखिर उन्हें किस प्रकार का ज्ञान हुआ? आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जितने भी इनलाइटेंड व्यक्ति हैं, जब उन्हें ज्ञान उपलब्ध होता है तो उससे उन्हें उस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या एक्सपीरियंस होता है। तो आत्मज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। तो उन्हें जो ज्ञान होता है वो आत्मा का ज्ञान होता है। अब ये आत्मा क्या चीज़ है? ठीक है, आत्मा की चेतना जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त है और शरीर, मन, भावनाएं, ये सभी चीज़ें आत्मा की मौजूदगी से वर्क करती है। ठीक है, इनका जो कंट्रोलर है वो आत्मा है। ठीक है, इसे हम ऐसे समझें, जैसे वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं चेतना, कि यह व्यक्ति चेतन है, यानी व्यक्ति कॉन्शियस है, इसे अपने होने का पता है। जब हम किसी चेतन व्यक्ति को, किसी चेतन जीव जंतु को हम स्पर्श करते हैं तो उसे तत्काल पता चलता है कि मुझे किसी ने टच किया, इसका अर्थ है कि वो चेतन है। ठीक है, आत्मा की चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। अब आत्मा की चेतना क्या चीज़ है? आत्मा की चेतना ठीक उसी प्रकार है जैसे सूरज की रोशनी होती है। ठीक है, इसमें जो सूरज की किरणें हैं, किरणों को हम चेतना समझें, और जो किरणों का जो सोर्स है, जो किरणों का जो स्रोत है, ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, वो सूरज से आ रही हैं, तो सूरज को हम आत्मा कह सकते हैं। ठीक है, तो शरीर है, शरीर बाहर है। ठीक है, शरीर के से भी जो सूक्ष्म है, शरीर के भीतर मन है, फिर मन से भी सूक्ष्म जो है वो भावनाएं हैं, और भावनाएं से जो सूक्ष्म है वो है, जो भावनाओं के भी पार है, उसे हम आत्मा कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को जड़ बताया है, यानी कि शरीर जो है वो जड़ है, उसके पास चेतना नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, मन जो है वो भी जड़ है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, भावनाएं भी जड़ हैं, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जड़ किसे कहते हैं? जो चीज़ मैटर से बना होता है वो जड़ होता है, और जो मैटर से परे होता है वो चेतन होता है। ठीक है, जड़ और चेतन का यही डेफिनेशन है कि जो मैटर है वो जड़ है, और जो मैटर से परे है वो चेतन है। ठीक है, तो आसपास जो भी हम देखते हैं वो सभी जड़ है। ठीक है, और मैटर से तो हमारा शरीर भी बना है, और जो मन है वो भी सूक्ष्म वेव्स से बना है। ठीक है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है वो जड़ होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो चेतन होता है। ठीक ठीक, बिना किसी पर्दे के अगर ठीक ठीक बताया जाए, लोग समझे या ना समझे, लेकिन यही है, जो एग्जिस्ट करता है वो जड़ है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो चेतन है। तो शरीर जो है वो मैटर से बना है, वो शरीर जड़ है, शरीर के पास अपनी कोई चेतना नहीं है। मन भी सूक्ष्म तरंगों से बना है, वेव्स से बना है, वो भी जड़ है, क्योंकि वो भी वेव्स भी क्या होता है, एग्जिस्ट करती हैं। भावनाएं भी अति सूक्ष्म तरंगों का से बना है, वो भी सूक्ष्म वेव्स से बना है, तो वो भी जड़ हुआ है। ठीक है, तो भी जब शरीर जड़ है, मन जड़ है, भावनाएं जड़ है, तो जड़ चीज़ों को कैसे पता चलता है टच का? जब कोई आपको टच करता है, स्पर्श करता है, तो आपको कैसे पता चलता है? अगर आप शरीर होते तो आपको कभी नहीं पता चलता कि आपको किसी ने टच किया। आप देखते हैं, क्या शरीर देखता है? नहीं।
कौन है? शरीर, मन और भावनाओं के जो भीतर है, जो परे है, उसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा ही देखता है, आत्मा ही सुनता है, आत्मा ही स्मेल करता है, स्पर्श करता है। सभी एक्सपीरियंस जो है वो आत्मा बॉडी के माध्यम से करता है। ठीक है, जैसे मैं एक टेलीस्कोप के माध्यम से किसी चीज़ को देखता हूँ, वैसे ही वो बॉडी के माध्यम से जगत को देखता है, बॉडी के माध्यम से आसपास सराउंडिंग्स में की आवाज़ों को सुनता है, बॉडी के माध्यम से टेस्ट करता है, स्पर्श करता है, स्मेल करता है। ठीक है, और आत्मा की मौजूदगी से ये सक्रिय होता है। शरीर, आत्मा जो है वो भावनाओं से होते हुए, मन से होते हुए, शरीर से होते हुए पूरे जगत तक प्रकाशित होता है। ठीक है, वो सारे जगत को देखता है। ये भीतर से बाहर की ओर है। ठीक है, जैसे टॉर्च है, टॉर्च को जलाएं तो वो अपने सोर्स से बाहर की ओर क्या जाता है, वो प्रकाशित होता है। वैसे ही आत्मा जो है वो भीतर से बाहर की ओर क्या होता है, प्रकाशित होता है। उसे सभी चीज़ों का पता चलता है इसके माध्यम से। अब आत्मा की मौजूदगी से शरीर, मन और भावनाएं, ये तीन चीज़ें सक्रिय होती है। ठीक है, तीन चीज़ें सक्रिय होती है आत्मा की मौजूदगी से। लेकिन आत्मा की मौजूदगी से ये टेबल सक्रिय नहीं होता, ये फैन सक्रिय नहीं होता। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, जैसे सूरज की जब किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो सूरज की रोशनी से क्या होता है, फूल सक्रिय हो जाता है। सूरज की मौजूदगी से क्या हो जाता है, फूल सक्रिय हो जाता है। जैसे ही सूरज उगता है तो सभी फूल क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि उनमें मूवमेंट होने लगता है, वो खिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन पत्थर क्यों नहीं खिलता? फूल ही क्यों खिलता है, पत्थर क्यों नहीं खिलता? क्योंकि फूल में उचित व्यवस्था है, फूल में ऐसी व्यवस्था है कि वो सूरज की मौजूदगी से वो खिल जाता है। लेकिन पत्थर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो सूरज की मौजूदगी से खिल सके। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आत्मा की मौजूदगी से शरीर, मन और भावनाएं सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि उनमें उचित व्यवस्था है। ठीक है, विचार चलते हैं, शरीर चलता है, उठते हैं, बैठते हैं, सारा कर्म करते हैं। शरीर, मन और भावनाएं आत्मा की मौजूदगी से सक्रिय होता है, लेकिन अनदर चीज़ें जो होती है वो सक्रिय नहीं होती, क्योंकि उनमें उचित व्यवस्था नहीं है। शरीर में उचित व्यवस्था है कि वह आत्मा की मौजूदगी से सक्रिय हो सकता है, लेकिन अनदर जो वस्तुएं हैं उनमें उचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आपको ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आपकी चेतना का विकास होगा तो आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगेगी। मुझे भी आज से 7 साल पहले मुझे भी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से चेतना का विकास हुआ और सभी चीज़ें मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लगी कि ये बॉडी, माइंड, ये भावनाएं कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो जो अभी जो हमें भ्रम है, ठीक है, हमें यानी कि आत्मा को कहा जा रहा है। ठीक है, अभी जो आपको यानी आत्मा को कहा जा रहा है। आत्मा को जो अभी भ्रम है कि हम शरीर हैं, मन है, भावना है, क्योंकि आत्मा का जब प्रकाश, आत्मा की जब चेतना शरीर और मन, भावनाएं होते हुए जब पूरे जगत तक फैलती है और आत्मा की मौजूदगी से शरीर और मन, भावनाएं जब सक्रिय होता है तो आत्मा को ये भ्रम पैदा हो जाता है कि ये तीनों मैं हूँ। ये जो शरीर है, मन है, भावना है, ये मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जैसा चाहूँ वैसा इस तीनों को रोटेट, मतलब कि कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं जैसा चाहूँ तैसा कंट्रोल कर सकता हूँ, इसका मतलब ये मैं ही हूँ। ठीक है, ये जैसे सूरज को, अगर सूरज की मौजूदगी से अगर फूल खिलता हो तो सूरज को ये भ्रम पैदा हो जाए कि मेरे होने से ये खिल रहा है तो इसका मतलब ये मैं हूँ, ये फूल है, ये मैं हूँ। सूरज को ये ख्याल अगर भूल जाए कि मैं सूरज नहीं हूँ, मैं ये फूल हूँ, तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है। इसीलिए पुराने संतों ने माया शब्द का बहुत यूज़ किया है। माया का अर्थ होता है इल्यूजन, भ्रम।
माया शब्द का ये नहीं होता है कि दुनिया जो है ये माया है, ये जो दिख रहा है ये सब माया है, नहीं। माया का अर्थ यही होता है कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आप अपने आप को समझ रहे हैं, वो आप नहीं हैं, ठीक है। जो आप समझ रहे हैं वो आप नहीं हैं। माया का अर्थ होता है कि आप चीज़ों को वैसा नहीं देख पा रहे हैं जैसे वो है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति इनलाइटेंड होता है, जब उसे ज्ञान प्राप्ति होता है, तो उसका जो भ्रम होता है, इल्यूज़न होता है, वो टूट जाता है। यानी आत्मा को जो भ्रम था कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, भावनाएं हूँ, वो बिल्कुल टूट जाता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि या मैं शरीर, मन, भावनाएं नहीं हूँ। उसका जो एक्चुअल होना है वो पता चल जाता है, ठीक है। शरीर, मन और भावनाओं से जो तादात्म्य है, जो एक आइडेंटिटी है, एक चिपकाव है, वो टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को अपने वास्तविक होने का पता चलता है, यानी आत्मा को पता चल गया कि मैं कौन हूँ। सूरज को यह पता चल जाता है कि मैं सूरज हूँ, मैं ये फूल नहीं हूँ, ठीक है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट, ठीक है। अब इसलिए जब बुद्ध को यह पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, भावनाएं नहीं हूँ, इसलिए वो शरीर और मन और भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। वो शरीर को यूज़ कर पाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। जैसे आप अपने स्मार्टफोन को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही वो बॉडी को एज ए इंस्ट्रूमेंट, एक इक्विपमेंट की तरह यूज़ करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो शरीर को जैसा चाहे तैसा, वो मन को जैसा चाहे तैसा वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास एक स्वतंत्रता आती है और शरीर को एज ए ऑब्जेक्ट की यूज़ करते हैं। जैसे सभी एक ऑब्जेक्ट हैं, उनके लिए शरीर भी एक ऑब्जेक्ट है। वो चलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भी तो मेरे ही जैसा है, मैं भी चलता हूँ, उठता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन नहीं, उसके और आपके चेतना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो शरीर को एज ए इक्विपमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहा है। शरीर उसके लिए मात्र साधन है, लेकिन आपके लिए साधन ही हम हैं। जैसे कोई व्यक्ति